रखो कि बिना बाइबल के तुम बहुत सारी बरकतों से अधूरे हो। मसीह तो तुम हो, पर वो वाले मसीह नहीं हो जो बाइबल चढ़ती है। हालेलुया। और सबसे खास और जो अहम बात, जो आज का जो वर्ड है, जो आप लोगों को समझना है, अगर आप लोग इस वर्ड को नहीं समझोगे, आप नाम के मसीह या पीटर तो हो सकते हो, लेकिन अपनी लाइफ में उन बरकतों को, उस जिंदगी को नहीं जी सकते जो खुदा तुमको देना चाहता है, ना कि जो तुम सोचकर बैठे हो। आज के जो कलीसिया और बिलीवर है, उनके पास अगर थोड़ा सा पैसा है, उनके पास बाइबल की नॉलेज है, वो प्रॉपर चर्च जाते हैं, वो फास्टिंग कर रहे हैं, बाइबल को पढ़ रहे हैं, या उनके वो सब रीति रिवाजों को निभा रहे हैं, तो वो ये मत समझें कि वो स्पिरिचुअल हैं। मैंने जो इस कलाम में से और अपने फादर से जो बात सीखी, जो टॉप लेवल की जो बात है, वो क्या है? मैंने आपको बताया था, खुदा से मोहब्बत करना। और बाइबल ये कहती है उसने अपने नाम से ज्यादा किसको इज्जत बख्शी है? किसको इज्जत बख्शी है? तो फिर बात ये मुझे समझ आई कि मैं अगर खुदा से बड़ी मोहब्बत करता हूं और इस कलाम की मैं इज्जत और ऑनर नहीं करता, तो फिर मैं उससे मोहब्बत भी नहीं करता। कहता जो कोई मुझसे मोहब्बत करता है 100% डन है कि वो मेरे हुक्मों को मानेगा। हालेलुया। मेरा आपको ये मशवरा भी है, और आज का जो वर्ड है वो आपको ये समझना है, अगर आप लोग कलाम के लिखे हुए वर्ड को, वचन को, अगर आप मोहब्बत नहीं करते, आप कभी भी अपनी लाइफ में उन बरकतों को नहीं ले सकते जो खुदा तुमको देना चाहता है। हाँ, जो तुम चाहते हो वो तुमको मिल जाएगा। तुम जबरदस्ती कर सकते हो, हाँ, दो नंबरी करके, हाँ, झूठ फरेब करके तुम पैसा बड़ा कमा सकते हो, इज्जत अपने आप को फन्ने का चौधरी का बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट वो इज्जत और वो सरफराजी जो खुदा तुमको दुनिया में देना चाहता है, वो तुम कभी हासिल नहीं कर पाओगे अगर तुम खुदा के लिखे हुए कलाम से मोहब्बत नहीं करोगे। हालेलुया। कितनों की बात समझ आ रही है? ये बड़ी सेंसिटिव, मुझे ये बातें सीखने में कोई 2-4 महीने नहीं लगे, सालों साल लगे हैं। उसके बाद मुझे ये बातें समझ आई हैं। मैं अपनी जिंदगी में किसी चीज को अहमियत नहीं देता, अगर किसी को अहमियत देता हूं तो वो मेरा जिंदा खुदा है। और फिर उसके कलाम को, फिर उसने मुझे ये समझाया कि मेरे बेटे, मैंने अपने नाम से भी ज्यादा अपने कलाम को इज्जत बख्शी। अगर तू मुझसे ये कहता है कि मेरे बाप, मेरे खुदा, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, और कहता तू मेरे लिखे हुए वचन से अगर तू मोहब्बत नहीं करता, उसके ऊपर तू चलता नहीं, तो तू झूठ बोलता है कि तू मुझसे मोहब्बत करता है। कितनों को ये बात समझ आ रही है? तो इसलिए आपका बहाना आज से ये खत्म है। अगर आप ये कहते हो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैंने बाइबल अभी तक नहीं पढ़ी या मुझे पढ़नी नहीं आती, तो ये बात याद रखना। अगर तुम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, अपने बच्चों को बैठाओ अपने पास और उनको बोलो हमें बाइबल पढ़कर सुनाएं। 1 तीर से 2 निशाने होंगे। जब वो तुम्हें पढ़कर सुनाएगा, तुम्हारा बेटा भी इस वचन को सुनेगा और उसके बाद तुम भी इस वचन को सुनोगे, और दोनों को सुनने के बाद क्या होगा? तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप इस कलाम को नहीं पढ़ोगे, मैं आपको सच बोल रहा हूं, आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बरकतों को मिस कर दोगे। हालेलुया। कितनों की बात समझ आ रही है? तो सब अपने हाथों को उठा के आंखें बंद करो और मेरे पीछे बोलो, खुदावंद खुदा, ऊंचा बोलो, खुदावंद खुदा, आज मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं तेरे रूह को अपनी जिंदगी में दिल से, जान से, रूह से वेलकम करता हूं। आज जब मैं कलाम को सुनूं, उसको समझूं, मैं तुझसे वादा करता हूं, वादा करती हूं, मैं तेरे लिखे हुए वचन को प्यार करूंगा, प्यार करूंगी, मोहब्बत करूंगा, मोहब्बत करूंगी। मेरी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, जो लिखा है मैं उसकी कभी भी बेइज्जती नहीं करूंगी, बल्कि उसको पढ़कर, समझकर, उस पर चलकर मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगी। मैं तुझसे मिन्नत करता हूं, मिन्नत करती हूं मेरे खुदावन, इस कलाम के सबब से मुझे और मेरे घराने को
अपने हजूर में याद करना। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सब बोलो आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुनो, जब आप लोग अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो तो आप उसको एक टीचर देते हो। क्या देते हो? फिजिकल तौर पर वो उसका टीचर भी है, उसका उस्ताद भी है, और अगर उस्ताद को समझो तो वो एक बाप का भी दर्जा रखता है। हालेलुया। जब आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो आप उसको इसलिए भेजते हो ताकि जब वो वहां पर पढ़े, उसका टीचर उसको जो सबक दे, उसको लिखने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए जो भी उसको दे, वो जब उसको पढ़ेगा, समझेगा, तो हमारा बच्चा क्या पाएगा? तरक्की पाएगा, सरफराजी पाएगा, वो एक बड़ी सीट को हासिल करेगा, और उससे क्या होगा? हमारा बच्चा भी सरफराज किया जाएगा और हमारा नाम भी क्या होगा? ऊंचा किया जाएगा। फिर बाइबल की ये बात हमें समझ आती है, तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। जब आप फिजिकल तौर पर अपने बच्चे को एक टीचर के हाथ में देते हो तो इसका मतलब है आप अपने बच्चे की बेहतरी के लिए सोच रहे हो। हालेलुया। पढ़े लिखे में और कम पढ़े लिखे में फर्क होता है या नहीं होता? होता है। जो कम पढ़ा लिखा है और जो पढ़ा लिखा है, उन दोनों में डिफरेंट होता है। तो इसलिए हमें ये बात समझनी है कि अगर फिजिकल तौर पर हम अपने बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं और एक टीचर के हाथ में दे रहे हैं, कि अनजान बंदे के हाथ में दे रहे हैं, कि वो हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है उसको सिक्योर करेगा, उसको बैठना उठना खाना पीना सिखाएगा, और हम ये आस लगाकर बल्कि पैसा भी देते हैं ताकि हमारा बच्चा पढ़ सके, समझ सके और सीख सके, तो आप उसको एक टीचर के हाथ में देते हो। अगर वो बच्चा जो टीचर के पास पढ़ने जा रहा है, अगर वो अपने टीचर की इज्जत नहीं करता और उसके बताए हुए उन लफ्जों को, उन बातों को अगर वो याद करके नहीं पढ़ता और समझता और घर आकर वो मेहनत नहीं करता, आपको लगता है आपका बच्चा अच्छे एग्जाम में पास होगा? 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 तो फिर उसके साथ क्या होगा? उसके साथ धोखा हो जाएगा। धोखा होगा कि नहीं? तुम्हारा टाइम भी वेस्ट हुआ, तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर भी वेस्ट हुआ, तुम्हारा पैसा भी, सब कुछ क्या हो गया? वेस्ट हो गया, और तुम एक लॉस में चले गए। हालेलुया। पर अगर तुम्हारा बच्चा अपने टीचर की इज्जत कर रहा है, ऑनर कर रहा है, उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है, उसकी बताई हुई बातों पर वो अमल कर रहा है और घर आकर उस पर प्रैक्टिकल उस पर काम कर रहा है, तो 100% ये डन है कि वो अच्छे लफ्जों, अच्छे उन मार्क्स के साथ वो क्या होगा? वो एक अच्छी पोजीशन हासिल करेगा। वो अपने उस्ताद की और अपने माँ बाप की इज्जत को क्या करेगा? वो ऊंचा करेगा। वो करेगा कि नहीं? हालेलुया। तो सोचो कि अगर एक बच्चा अपने टीचर के ताबे होता है, वो अपने टीचर की फरमाबरदारी करता है और एक बेस्ट लाइफ को जीता है, सोचो ये चर्च तुम्हारे लिए एक आत्मिक स्कूल है। ये चर्च हमारे लिए क्या है? इसमें किसी बूढ़े की, जवान की, पढ़े लिखे की, ब्यूरोक्रेट की या कोई भी सीट वो रखता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो स्कूल है ये सबके लिए इक्वल है। यहाँ पर जब आप आ गए तो यहाँ पर एक ही हिसाब है। जब आपका टीचर या आपका अगवा या आपका मैन ऑफ गॉड जो खुदा ने आपको दिया है, जब आप उसकी इज्जत नहीं करते, उसके मुंह से निकले हुए लफ्ज जो खुदा उसको देता है आप उसको नहीं पकड़ते, नहीं समझते, तो आप अपनी आत्मिक जिंदगी में क्या करते हो? डाउन जाते हो, और फिर आपकी जिंदगी में वो रिजल्ट नहीं आता जिसकी आस आप लोग लगा के बैठे होते हो। हालेलुया। आपने अपने बच्चे को स्कूल भेजा, लेकिन आकर वो क्या कर रहा है? आवारागर्दी कर रहा है, नशे कर रहा है, सब गलत काम कर रहा है, और आप 1 साल के बाद तवक्को करके बैठे हमारा बच्चा पास हो जाएगा और अगली क्लास में चला जाएगा। ये आपकी गलत फहमी है। हालेलुया। इसी तरह से जब आप चर्च तो आ जाते हो, हाँ, अपनी टाइट भी डालते हो, फास्टिंग भी करते हो, लेकिन लाइफ में वो असर नहीं है। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि आप सबसे पहले तो खुदा से मोहब्बत नहीं करते हो। मैं आपको चैलेंज करता हूं ये बात, क्योंकि अगर आप उससे मोहब्बत करते हो तो फिर बाइबल ये 100% हमें ये मेक श्योर करती है, वो कहती है कि अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो ये बात डन है, फिर तो मेरे हुक्मों को भी क्या करेगा? मानेगा। अगर आप कहते हो हम खुदा से प्यार करते हैं इसलिए तो हम चर्च में असी की चर्च की लुकड़ मिट्टी खेलन आया, आप क्या ऐसे क्वेश्चन आंसर करोगे? तो मैं आपको सच बोल रहा हूं, आप रियल में चर्च अटेंड करने नहीं, तुसी पंजाबी च कहो वाकई तुसी लुकड़ मिट्टी खेलन आए हो।
क्यों? क्योंकि जब लिखे हुए उस वचन को आप सुनकर उस पर अमल नहीं कर रहे, आप अपनी जिंदगी में वो रिजल्ट नहीं ले सकते जो आप सोच रहे हो। हालेलुया। आप अपनी जिंदगी में बड़ी सरफराजी चाहते हो, हाँ, बड़ी बिकस किस्म की अच्छी लाइफ चाहते हो, हाँ, गाड़ी चाहते हो, घर चाहते हो, बंगला चाहते हो, पीस चाहते हो, सरफराजी चाहते हो, पर तुम उसके लिखे हुए वचन की इज्जत इतनी सी भी नहीं करते। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुम लिखे हुए वचन से हटकर अपनी जिंदगी में एक बड़ी जिंदगी जी लो। हालेलुया। मैं एक सीधी सीधी बात जानता हूं, बड़ा कोई बंदा पढ़ा लिखा है या कोई अनपढ़ है, किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बाइबल मुकद्दस में ये बात सीख ली है कि मैंने पढ़े लिखे लोगों को भी मैंने गिरते हुए देखा है। तो यहां पर आकर कोई भी चीज मैटर नहीं करती कि आप क्या हो। बात तब मालूम होती है जब आप लिखे हुए वचन को उसको गले लगाकर मोहब्बत करके आप उस पर पूरा उतरते हो, फिर आप खुदावंद यीशु मसीह को सच्चा प्यार करते हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मेरी बेटी, मेरे बेटे, हाँ, तुझे नशों में नहीं जाना, तुझे झूठ नहीं बोलना, तुझे बदकारी नहीं करनी, तुझे गलत काम नहीं करने। लेकिन आप लिखे हुए वचन की धज्जियां उड़ा रहे हो, आप नशे भी कर रहे हो, गाली भी निकाल रहे हो, चुगली भी कर रहे हो, सारे गंदे काम कर रहे हो, और फिर जाके चर्च में साफ सुथरे बन के टाई लगाकर, हाँ, लट्ठे का सूट पहनकर सबसे आगे बैठकर फिर बड़े ताजीब के साथ बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम पे आमीन। आपको क्या लगता है, क्या ऊपर बैठा खुदा, क्या वो तुम्हें देखता नहीं है? वो देखता है। तुम्हारे बाप बेटे से फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम लोगों में जाकर उसकी इज्जत करोगे, उसके लिखे हुए वचन की इज्जत करोगे, उसकी ऑनर करोगे, वो तुम्हें दुनिया में सरफराज करेगा। तुम्हें कभी रोना नहीं पड़ेगा, आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे, वो तुम्हें खुद ब खुद आगे लेकर जाएगा। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तो ये बात आपको समझनी है, अगर आप उसके लिखे हुए कलाम की इज्जत नहीं करते, आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं जा सकते। अगर आप अपनी लाइफ में सरफराजी चाहते हो, आपकी लाइफ का इतना सा मुद्दा हो, वो बड़ा मुद्दा हो, वो कितना भी बड़ा मुद्दा क्यों ना हो, आपके हर मुद्दे का जो हल है वो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। अगर मैं आप लोगों का भी आपका पर्सनल एक एक का केस पूछूं, मैं आपको सच बोल रहा हूं, मैं आपको चैलेंज के साथ आपके मसले का हल आपको बाइबल में से निकाल के दे दूंगा। जब आप उस पर अमल करोगे, आपको 100% उसका रिप्लाई मिलेगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अपनी आंखें बंद करो 2 मिनट के लिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सब बोलो आमीन। थैंक यू लॉर्ड। सब अपनी बाइबल को निकालो। हालेलुया। पैदाइश उसका 3रा बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पैदाइश की किताब, बाइबल मुकद्दस की ये पहली किताब है। इसका 3 बाब 1 से 5 तक खुदा के कलाम में ये लिखा है, और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो इसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिक नेक को बद के जानने वाले बन जाओगे। सब बोलो आमीन। अब बड़े ध्यान से इस बात को समझना, बड़े ही ध्यान से। खुदा तुम्हें, मैंने आपको पहले बताया कि खुदा ने जब हमें पैदा किया, हमें बनाया, हमें जमीन पर रखा, तो इसलिए नहीं कि वो हमें शर्मिंदगी के लिए, बेइज्जती के लिए, रुसवाई के लिए हमें जमीन पर रखता, ताकि हम
उसको खुदा कहता कि मैं इसको देखता कि ये बेइज्जत हो, ये शर्मिंदा हो। खुदा का ऐसा प्लान नहीं। जैसे एक मियाँ और बीवी जब उनकी शादी होती है तो वो ये सोचकर बच्चे पैदा नहीं करते कि हम बच्चे पैदा करें आओ उनको जलील करने के लिए, आओ उनको शर्मिंदा करने के लिए। इसी तरह से भी अगर खुदा ने हमें जमीन पर भेजा है तो उसने इसलिए नहीं भेजा कि वो हमें शर्मिंदगी दे, हमें बांझ बन दे, हमें रसौलियां दे, हमें कैंसर दे, हमें डिप्रेशन दे, हमें शैतान के अटैक दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसने हमें ऐसे इसलिए नहीं भेजा। जब खुदा ने हमें जमीन पर भेजा तो बिगिनिंग के शुरू में ही हम इंसान को देख सकते हैं। आदम और हवा को खुदा ने दुनिया की बेस्ट जगह दी, बेस्ट प्लेस दिया, बेस्ट खाने को दिया, बेस्ट ऑनर, इज्जत, रिस्पेक्ट, सब कुछ उसको बेस्ट दिया ताकि आदम और हवा जो इंसान है वो ये बात समझ सके कि हमारी जो कदर है खुदा की नजर में ये बहुत ही ऊंची लेवल की है। हालेलुया। अब बड़े ध्यान से सुनो। मान लो अगर ये भाई जो वर्शिप करता है ये खुदावन के लिए अपने आप को इसने डेडिकेट किया है, इसने अपनी जिंदगी खुदा को दे दी है, ये खुदा के लिखे हुए वचन की इज्जत कर रहा है। कैसे? बाइबल कहती है खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करे, वर्शिप करे। जब ये उस लिखे हुए वचन के पीछे जाकर इसने देखा कि मेरा नशा करना जो है वो मेरी वर्शिप को करप्ट कर रहा है, इसने नशे को क्या किया, छोड़ दिया। इसकी अगर कोई गर्लफ्रेंड है, इसने सोचा ये तो बदकारी के दायरे में आता है तो मुझे ये छोड़ना है क्योंकि ये खुदा की वर्शिप के उस मैच उसके साथ मैच नहीं करता। अगर इसने अपनी जिंदगी में वो सब चीजें उस खुदा के लिए छोड़ दी जो इसकी ख्वाहिश थी, इसके जिस्म की, इसने छोड़ दी, तो इसने किसके लिए सब कुछ किया? उस जिंदा खुदा के लिए। क्यों? ताकि ये उस कलाम के लिखे हुए वादे की कदर कर सके, इज्जत कर सके। हाँ, कि जो खुदा ने कहा कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करे, वो वर्शिप करे। इसने वर्ड की इज्जत की, खुदा ने इसको वर्शिप में ब्लेस करके इसके पूरे घराने को ब्लेस कर दिया। अब जब ये वर्शिप कर रहा है 100% ये डन है क्योंकि बाइबल में खुदा ने हमें पहले से ही सब बातों को सिखा दिया है कि क्या क्या होगा। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ो तो तीसरे बाब की पहली आयत में क्या लिखा है? और सांप जो कुल दस्ती जानवरों में से जिनको खुदा ने बनाया था क्या था? क्या था? क्या था? तो ये बात ध्यान से सुनो। हाँ भाई साहब वर्शिपर तमसील देके बता रहा, ध्यान से सुनो। जब ये सब जानवरों को बनाया तो जरा सांप सी ना वो बड़ा चालाक चतर अपना जो बड़ा सियाना सी, ये उसके बारे में बताया जा रहा है। हालेलुया। और उस चालाक सांप ने क्या किया? उसने कहा मैं इस वर्शिपर को जिसको बेस्ट प्लेस मिला, बेस्ट बरकत मिली, बेस्ट लाइफ मिली, बेस्ट सब कुछ मिला, कहता मैं इसकी लाइफ को कैसे डिस्ट्रॉय करके इसको उस दायरे से मैं बाहर निकालो। उसने कहा मुझे इसके लिए पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी। उसने इसके ऊपर वर्किंग की, उसने इसके पास की चीजों को पकड़ा, प्रेजेंस की चीजों को पकड़ा, मतलब अगो पीछे पूरा का डाटा इकट्ठा कर लेता जो ये अपनी लाइफ से करता सी। हाँ, इसने इकट्ठा कर लिया शैतान ने। और शैतान आगे लिखा है कि चालाक था और उसने औरत से कहा क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। शैतान को क्या लगे कि खुदा ने हमें जो वर्ड दिया है उसको क्या लगे, लेकिन शैतान जो है वो हमसे भी पहले था, वो खुदा के साथ रहता था और उसको हमसे भी ज्यादा कलाम की ऑनर और इज्जत और रिस्पेक्ट के बारे में नॉलेज है। क्योंकि जब ये लिखा गया कि उसने अपने नाम से ज्यादा अपने कलाम को इज्जत बख्शी है तो शैतान ये बात तू सुना भी करना है, तू सारे गंदे काम करना है, हाँ तू सारा कुछ छड़ देता, कहता गल चंगी नहीं नबीला, कहता पुत तेनू छड्डना नहीं, मैं तेनू फड़ के रखांगा। हमें बील दी गाने बुला ओ भाई चुप करके अपनी वर्शिप करता, प्रेयर करता, वो अपना चुप करके अपना काम में करता पाया। लेकिन जिथे वर्शिपर भाई खुदा के कलाम को तोड़ मड़ोड़ कर पीछे कर देगा और अपने आप को बड़ा फन्ने का बनाकर वर्शिपर प्रेजेंट कर देगा, उसी टाइम शैतान इसकी जिंदगी में आकर इसकी जगह को इससे क्या करेगा, छीन लेगा। शैतान
आपकी बरकत को कैसे छीनता है। पहले वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को चोरी करता है, आपकी ठहराई हुई जगह से वो आपको उखाड़ता है और साइड पर लेके जाता है, फिर वो आपका सत्यानाश करता है। बाइबल में पढ़ के देख लो। हालेलुया। आदम और हवा कहां पे रहते थे? ऊंची बोलो। बागी एदन है। तो बागी एदन क्या आपको नॉर्मल जगह लग रही है? क्या था? क्या था वो? दुनिया की सबसे बेस्ट प्लेस। हालेलुया। हुण भाई जी शैतान ने की कीता? उन्हें इंसान नो सिर्फ उन्हें की कीता खुदा दे हुक्म नु दे कोलों तोड़वाया और उन्हां दी बेस्ट प्लेस, उन्हां दी बेस्ट बरकत उन्हां कोलों की कीती? ये सीखने वाली बात है, ये स्टोरी नहीं है। जब आप अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे होते हो तो शैतान 100% आपका पीछा कर रहा होता है कि वो आपको गुनाह में मुब्तला करके इस कलाम के अंकेश लेकर जाकर वो तुम्हें क्या कर सके, तुम्हारे प्लेस को, तुम्हारी बरकत को, तुम्हारी सरफराजी को, तुम्हारी जीत को, तुम्हारी ब्लेसिंग को वो क्या कर सके, वो छीन सके और तुम्हें वहां से हटा सके। हालेलुया। अगर आप लोग इस लिखे हुए कलाम की इज्जत नहीं करते, ये अपने दिमाग से फतूर निकाल दो कि यू आर अ बड़े बेस्ट किस्म के स्पिरिचुअल हो। यू आर नॉट अ स्पिरिचुअल। तुम कोई स्पिरिचुअल नहीं हो। ये झूठ है। मैं एक ही बात जानता हूं, वो बेशक मैं हूं, वो मेरी फैमिली है, वो आप लोग हो, वो कोई स्कॉलर है, वो कोई ब्यूरोक्रेट है, वो कोई बादशाह है। जो बंदा इस लिखे हुए कलम की इज्जत नहीं करता वो राइट पर्सन नहीं है। मैंने ये सीखा है। ये बात है। यहां पर तुम देखो, जिसको खुदा ने इतने चाह से, इतनी मोहब्बत से बनाकर अपने पास रखा ताकि उनसे बातचीत करे, उनके साथ टाइम स्पेंड करे। शैतान ने उनके साथ कैसी गेम की? उनके साथ गेम करके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या गलती की? उस फल को खाकर सिर्फ खुदा के एक हुक्म को तोड़ा। आज तक उस गलती को वो पूरा नहीं कर सके। आज भी इंसान किथे इस जमीन पे धक्के खाता है, हेवन च नहीं गया वापस। सोचो, गुलाम के अंकेश जाना आपकी पूरी जिंदगी को क्या कर देता है? करप्ट कर देता है। आदम हवा चले गए ना वापस? सॉरी करके चले गए ना? और चीते क्रिस्टन चले गए ना? और लटले क्रिस्टन चले गए ना? नहीं गए। वो आज भी वहां पर 16 जन तलवार है। वो 16 जन तलवार कौन है? वो खुदावंद यीशु मसीह है। और जो उसके साथ मेल मिलाप करेगा, जो उस पर ईमान रखेगा, उसके कलाम की लिखी बातों की ऑनर और इज्जत करेगा, अरे वही 16 जन तलवार के बीच में जाकर अरे बागेदन में जाएगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। अपने दिमाग में से सब ड्रामे, फतूर, ये सब चीजें निकाल दो। अगर तुम खुदा की लिखी हुई बात की इज्जत नहीं करते, मेरा ये दावा और चैलेंज है, और उंगली उठा के बोल रहा हूं, ये चैलेंज है, तुम अपनी लाइफ में उस लाइफ को नहीं जी सकते जो खुदा चाहता है। हालेलुया। तुम एक स्पिरिचुअल लाइफ चाहते हो? बाइबल को पढ़ो और उसके लिखे हुए वचनों के मुताबिक अपनी जिंदगी को लेकर चलो। उसने कहा झूठ नहीं बोलना, तो तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? तुम्हारा लॉस होता है झूठ नहीं बोलना। अगर बाइबल कहती है कि मेरे बेटे तू मेरी बातों को क्या कर, कबूल कर, तू हिकमत और फहम के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तू इंसान और खुदा दोनों की नजर में मकबूलियत मतलब इज्जत और ऑनर को हासिल करेगा। और अगर हम उस लिखे हुए वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहते हैं तो हम अपने मुंह को खोलेंगे और कहेंगे कि खुदा तेरे कलाम में लिखा है, मैं तेरे फहम के लिए, तेरी हिकमत के लिए, तेरे उस हिकमत के रूह के लिए मैं पुकारता हूं, मुझे अपने हिकमत और फहम के रूह से भर दे। तुम दुनिया में और खुदा की नजर में दोनों में इज्जत और सरफराजी को हासिल करोगे। लेकिन तुम अपने तरीके से इज्जत चाहते हो, ऑनर चाहते हो, अपने तजर्बों से, हाँ, अपने प्रैक्टिकल तजर्बों से तुम सबको जीतना चाहते हो, तो मैं आपको सच बोल रहा हूं, आप एक पंजाबी लेकर कीड़ी में भी नहीं खिला सकते। हालेलुया। आदम और हवा को बेस्ट जगह दी उसने, आज आपको भी क्या दी? बेस्ट जगह दी कि नहीं दी? उसने आपको अपने लहू से खरीद कर खुदा के साथ आपका मेल मिलाप करा दिया कि नहीं करा दिया?
अब आपकी बारी है उससे बात करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, डिस्कशन करना। फिर वो कोई बोलने वाला कोई गूंगा खुदा नहीं है, वो बोलने वाला खुदा है। वो बोलता भी है और सुनता भी है। जब तुम बोलोगे, बात करोगे, वो तुमसे बात करेगा। मेरे बेटे जो पीछे गलतियां हुई, मेरी बेटी जो पीछे गलतियां हुई, वो अब तुझे नहीं करनी, क्योंकि मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए जब खून बहाया तो इसलिए ताकि हम और तुम दोनों इकट्ठे रह सकें। अगर तुम फिर उन गलतियों को दोहराओगे तो तुम अपने उस खुदावन को जिसको तुमने कबूल किया, यानी मेरे बेटे को, तुम अलानिया जलील और शर्मिंदा करोगे। हालेलुया। तो लिखा हुआ वचन आपके लिए कितना जरूरी है ये आप सोच भी नहीं सकते। अगर यहां पर आदम और हवा को ये बात बोली गई थी, तुमने फल नहीं खाना, तो मतलब वो 100% डन हो गया, मर जाए। लेकिन उस बात का हुक्म जो था, जो दिया गया, वो नहीं तोड़ना। लेकिन बाइबल कहती है कि जब आज हवा से ये बात डिस्कशन की गई, तो बाइबल ये कहती है हमारे दिल दे विच भाई उलझली मच गई। अरे केड़ा मनु भाई जी तोहफा दस दिता, अरे केड़ी गल दस दी। ये क्या होता है जब आपके पास एक चुगली आती है। इथों कलाम सुनिया, चुगली नहीं करनी। चर्च खत्म होया, फिर भाई जी पै गए, भैन तेन पता, भरा तेन पता पादरी साहब का सिस्टम किंज दा, उनका सिस्टम किंज दा। नहीं, मनो तो नहीं पता। दिल कर रहा है सुनने को। दिल क्या कर रहा है? हवा के अंदर बेचैनी पैदा हुई। अरे केड़ा दरख्त दे विच भाई जी थ्यूरी बैठी सी, कहती देखने में और समझने में बड़ा खूबसूरत लगता है दरख्त, उलझनी पैदा हो गई। इसी तरह से जब चुगली, नशेड़ी या कोई भी गलत बात जब आपसे होती है, अगर आप सुनने से पहले ही उस ठट्ठा बात को तो वो गंदगी आपके दिमाग में कभी भी नहीं जाएगी। पर अगर वो चली गई तो भाई साहब आप लोग समझते, फिर काम तो होकर रहेगा। हालेलुया। ये बात शायद करने वाली नहीं, लेकिन मुझे समझाने के लिए। एक बच्चा वो होता है जो जायज होता है, और एक वो होता है जो नाजायज होता है। प्रोसेस सेम है, हाँ, लेकिन एक को गलत कहा गया और एक को सही कहा गया। रीजन क्या? रीजन क्या? जब तुमने गंदी बात सुन ली तो तुम गंदी बात से प्रेग्नेंट हो गए। अब वो बच्चा तो जल के रहेगा था गुनाह में, हाँ। जब तुमने सुनने से पहले उसको अपनी लाइफ से दूर कर दिया, तुम कभी भी गंदी बात से प्रेग्नेंट नहीं होगे। हालेलुया। तुम्हारे कान अगर गलत सुनते हैं, आंखें गंदा देखती हैं, मुंह गंदा बोलता है, आप ये जिंदगी में याद रखना, आप उन बरकतों को कभी नहीं ले सकते जो खुदा आपको देना चाहता है। हालेलुया। हवा ने शैतान की बात को सुना और उसके बाद उसने फिर बाइबल कहते अमल भी किया। ये कैसे पॉसिबल है कि कोई बंदा आपके आकर कोई ऐसी, आप चर्च में बड़ी ब्लेसिंग को जीतकर अच्छे से काम करके बड़े ऐसे स्पीड में जा रहे हो, एक बंदा भज्जा बंदा, ओए तेनू पता ओए इत्थे एंजी करदे ने, तू एवी इन्नी मेहनत करना पे, एवी इन्ना बीज बोलना पे, एवी इंज करना, ओए ते सारे ड्रामेबाज मेरे ठगदे पे। मैं कहता हूं वो कितना भी स्पिरिचुअल क्यों ना होगा, एक दफा सोची जरूर पड़ेगा, यार ये बंदे ने गल की थी, वजह ही की थी ना। बस वही बात उसको गिराने के लिए काफी है अगर उसने सुन लिया। अगर वही बंदा उसी टाइम उसके मुंह में कहता बात सुन, पास्टर जैसा भी हो, उसका सिस्टम जैसा भी हो, आई डोंट केयर, मैं उस खुदा के लिए आता हूं, उसके लिए बोलता हूं, उसके लिए काम करता, मुझे किसी बात से कोई कंसर्न नहीं। तो उसमें जो बैठा शैतान है वो भाई जी पी भी करता निकल जाएगा। पर जब तुमने उसको मौका दे दिया, अच्छा हे भरावो पूरी तरह गल था, लो फिर स्यापा पूरा पै गया। तेरे भजन दे दौड़ जान कोई टाइम नहीं, टेंशन ना ले, हफ्ते बाद तो अभी कहेगा और पास्टर साहब थोड़ा सिस्टम नहीं ठीक। अच्छा जी क्या बात है, तुम्हारा बच्चा जाके अपने टीचर को बोला, लो टीचर साहब थानू पढ़ना पुढ़ना आंदा नहीं है, हाँ मैनू दसो मैं तुहानू दसना। इन्हें कहना पुत तू सही नंबर जी पास होएगा, टेंशन नहीं लेना। जब कलीसिया पादरी को समझाना शुरू हो जाती है, मैं चैलेंज करके गल करना, उस चर्च का बेड़ा गर्क होने लगे टाइम नहीं लगता जी। तो कलीसिया पादरी ने समझा दी,
ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ। ਪਾਦਰੀ ਅਗਰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕ ਡੰਡੇ ਪੈਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਕ ਡੰਡੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਦੀਆਂ 7 ਨਸਲਾਂ ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਸਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਵਿਚਾਰਾ अपनी जॉब बचाने वास्ते, हाँ अपना ओहदा बचाने दे, वो तो कहेगा अच्छा भैन जी ठीक है। लेकिन अगर वो पादरी खुदा की सुनकर चलने वाला है, वो कहेगा भाई साहब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सुनो समझो, नहीं समझ आती टाटा बाय बाय, जा सकते हो। हालेलुया। कितनों के बात समझ आ रही है? जब आदम और हवा को बेस्ट जगह दी गई, जब हवा ये बोल सकती थी, हवा को इतनी अकल हैगी सी कि उसकी गल मान लेती है, क्या इतनी कॉमन सेंस नहीं थी कि सो ये कहती कि जब खुदा ने हमें कह दिया तो फिर कह दिया, हम वो बात नहीं माने। पर बाइबल कहती है उसने उस बात पर क्या किया, अमल किया। हालेलुया। तो ये बात याद रखो, जब आप लिखे हुए वचन की इज्जत नहीं करते, आप अपनी जिंदगी में बरकत कभी नहीं ले सकते। आपको शैतान तंग करता है, खानदानी कर्ज आपकी लाइफ में काम कर रहा है, हाँ खुदा के कलाम को पढ़ो, तुम्हें वहां पर लिखा हुआ वचन मिल जाएगा कि जो खुदावन से डरता है उनकी चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमतन होता है, उनको तो फिर रोंदे क्यों, चीखा क्यों मारते हो, ऐनी जो कहते पे हो पास्टर जी बहुत दुखी है, शैतान बहुत तंग करता है, बड़ा ही प्रॉब्लम है, मसला तुमने कलाम पढ़ा नहीं। वो कहता पहले तू मेरे को की कर, डरना तो भाई जी कॉन्सेप्ट साडी नस्ल च हैगा ही नहीं है, डरना सी कादे लिए, किदे का डरना, ले असि आप ही बड़े फंडे खा। भाई साहब बाइबल ये कहती है जो खुदावन से डरता है उनकी चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमतन होकर उनको क्या करता है, बचाता है। तुमने लिखे हुए कलाम की पहली लाइन की धज्जी उड़ा दी, डर खौफ से खुदादार रखिया नहीं, हाँ हर गंदा काम, हाँ बाबे जादू टूने सारे काम कर लेते, फिर आगे बाजी साहब खिंच के ना दुआ करता, ठीक है वो तो पीछे की करता रहा। अब बस पादरी साहब गलती होगी, तौबा की थी है, खुदा दे लिखे कलाम की इज्जत करके चलते पे हो। पादरी साहब असि जितना भी दुआ करने सानू समझ नहीं आती, पता नहीं हुंदा कि साडे कोल दुआ नहीं होंदी। दुआ कितों होनी है, क्योंकि तुहाडे बोए हुए बीज वो सड़ नहीं गए, वो उग के वो दरख्त बन गए ने, हुण उहनूं वड्डण दे टाइम ते लगेगा ना। हालेलुया। अगर तुम अपनी लाइफ में बेस्ट लाइफ जीतना चाहते हो, शैतान को अपनी लाइफ से निकालना चाहते हो, तो तुम्हें खुदा के लिखे हुए वचनों की इज्जत करनी पड़ेगी। उसने अगर कहा हाँ कि जा और दुआ कर, हाँ तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें प्रेयर करनी है। अगर फास्टिंग करना ये बाइबल का रूल है, आपको फास्टिंग करनी पड़ेगी, आप उससे आगे जाकर अपने केस को हल नहीं कर सकते। अगर उसका कलाम कहता है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसका क्या रहे, क्या रहे, रहिंदा ध्यान रहिंदा किथे दो बाप पढ़े ने, बाद च भाई जुगलियां शुरू, बाद च भाई और शुरू, भूआ ने वो कहता, मासी ने वो कहता, मम्मी ने कहता, डैडी ने वो कहता, उन्हें वो कहता, उन्हें वो कहता, कलाम किथे गया, वो तो टूट गया। कहते शरीयत की ये किताब कहता तेरे मुंह से कभी ना हटे, कभी ना हटे, कहता तेनू दिन ते रात, कहता सुते पे भी, कहता ये वर्ड तेरे मुंह चो रिलीज होवे, हाँ कि खुदावन तो डरन वालियां दे चारों तरफ हुंदा फरिश्ता खैमतन हुंदा है, हाँ खुदावन मैं तेरे कोलों डरना वां, डरदा रवांगा। हुण अपने फरिश्ते नू कमांड कर दे ते मैं ही कमांड करना वां कि एंजल सानू की कर, शैतान कोलों बचा। वो फरिश्ता बड़ी गल मनेगा, डर रखिया नहीं, याद रखिया नहीं, बचाला 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 बचाला, कहना पुत मैं तेनू नहीं जानना। हालेलुया। तुम उसके लिखे हुए कलाम की इज्जत करोगे, वो तुम्हें जिंदगी देगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो जो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है।
मुझ पर शफकत करने वाला और मेरा कला है, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरी चट्टान है। जब आप लिखे हुए वचन को बोलते हो, आप उस खुदा को क्या बोल रहे हो? खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो जो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है। फिर उसी हाथ से बोलते हो यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं, get out of my life। तुम्हारे हाथ से वो फायर निकलेगी और शैतान भागेगा। हालेलुया। क्योंकि तुमने अपना जोर नहीं लगाया, तुमने क्या कहा? खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो जो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता। हालेलुया। ये तो कोई समझ आ रही है? कंधा जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादे मुतलिक के साया में क्या करेगा? जब तुम बेचैन हो, दुखी हो, डिप्रेशन में रहते हो तो कुछ मत करो, बस घुटनों पे आकर उस वर्ड को सामने रखो जो हक ताला के पर्दा में रहता है। कौन? किसकी बात हो रही है? अरे ये तो मेरे बारे में बात है। कहता खुदा हाँ मैं कहता है अब बोलो मैं हक ताला के उस साया में, पर्दा में मैं हमेशा सुकूनत करूंगा। आप अपने आप पर उसको अप्लाई करते हो कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो काबिल मुतलिक के साया में क्या करेगा? सुकूनत करेगा। जो खुदा तो सुकून देगा तो शैतान तो डिप्रेशन दे देगा, सिर दर्द दे देगा, रसौलियां दे देगा, बांध दे देगा, क्लेश दे देगा, लड़ाइयां दे देगा। तो आपने वर्ड तो पढ़ा नहीं, उसको डिक्लेयर तो किया नहीं, कुछ किया तो है नहीं, तो फिर तुम अपनी जीत को कैसे जीत सकते हो? हालेलुया। आप में से, मैं फिर इस बातों को रिपीट किया करूंगा, आप में से कितने लोग 3 से 4 घंटे प्रेयर करते हैं? वो हाथ उठाओ, पूरा हाथ उठा कर। ये नहीं करते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप इमेजिन करो केस ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? फटे ਚੱਕ दो। हाँ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ? एक जवानी दी गई है। आपको लगता है कि बिना प्रेयर के आप अपना केस जीत जाओगे? किन्निया ने बाइबल च पढ़िया कि खुदावंद यीशु मसीह पूरी रात दुआ करते थे? किन्निया ने पढ़िया? लगता तुसी खुदावंद यीशु मसीह तो अगे चले गए बाबा, जेड़े कहंदे हो ले 5 मिनट घर बैठ के दुआ कर लो खुदा सुन लेता है ना। अगर खुदावंद यीशु मसीह पूरी रात दुआ कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक निशानी थी कि मेरे बेटे और मेरी बेटी तुझे अपने केस को लड़ने के लिए घुटनों पे आना पड़ेगा। हालेलुया। आप में से फास्टिंग कितने लोग करते हैं हफ्ते में 2 बार? वो हाथ उठाओ। ना दे पीटर धन्य खा कीड़े कट्टे के मास्टर। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपको किसी पास्टर के सामने खड़ा कर दिए, आप 5 मिनट में उसकी स्कैनिंग करके बता आप पादरी सही नहीं लगते। वाह क्या कैंड भाई जी, मैं स्कैनिंग हाई क्लास की स्कैनर मशीन है, एज करके स्कैन किया थोड़ा जिहा मशीन तो एज करके अपने आप देख तेरे एज करके झटका लगेगा। वही तो स्यापा ही, ये तो खाना खराब होया। क्यों? क्योंकि बंदा शक्ल वेख के अगर आप ही डर जाए तो उन्हें शीशे की कोई मसला नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बंदा आप ही इन्ना बिहाना कि उस शीशे का अपना भैड़ा लगेंगे। हालेलुया। तुम कैसे सोच रहे हो कि तुम बिना फास्टिंग किए तुम उसकी पाकीज़गी को हासिल कर लोगे? तुम कैसे सोच कर बैठे हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हाथ जोड़ के मिलना तो भाई पाकिस्तान के सिस्टम जो बाहर आ जाओ, को सीख लो, को समझ लो, तो गोटियां से आयो। चुगली करने तो पहले अपना मुंह बंद करके सी लो और उसके तो बाद घुटने से आके उस खुदा को पुकारो, खुदा तू सानू सिखा। सुलेमान बादशाह ने जब हिकमत और फहम को मांगा तो पता क्यों मांगा? कहता खुदावन मैनू अकल उकल कोई नहीं, पर जिन्होंने तू बादशाह बनाता ना वो तेरे लोग ने, ते उन्हां दा इंसाफ मैं नहीं कर सकता। ते भाई जी तुसीं तो बहुत घंटे गए हो, तुसीं तो बहुत समझदार तकलमंद हो, तो तुहाडा फैसला कौन कर सकता है? जे तुहाडा कोई फैसला नहीं कर सकता तो तुहाडे पादरी का फैसला फिर तुसीं किंज कर लोगे? तो बाइबल कहती है, बलूस कहता मैं आप भी अपने आप को जांच नहीं सकता। हालेलुया। मेरी दिमाग, अपने दिमाग में मेरी बात को दबा कर रख लो।
अगर तुम्हारी प्रेयर 3-4 घंटे नहीं है, आप अपनी फाइट को नहीं जीत सकते, जल्दी लंबा जाओगे। और अगर आप लोग फास्टिंग नहीं कर रहे, आप उसकी पाकीज़गी के गहरे भेदों को कभी हासिल नहीं कर सकते। हालेलुया। हुण दसो तुहाडे चों बाइबल किहड़ा-किहड़ा पढ़दा है? तो पूरा घंटा आ इत्थे थोड़ी रेशो ज्यादा है। अच्छा, बाइबल पढ़दे अमल किहड़ा-किहड़ा करदा? हुण हाथ चुको इत्थे रख। हुण तुहाडे चों भी फिर भी मैं सीडी स्कैन करके अगर तुहाडे चों मैं अगर पूछांगा ना, मैं तुहानूं सच कह रहा, ਉਹ ਮੈਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਬੇਅਕਲੇ ਨੂੰ। ਸੋਚੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਤਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ, लेकिन जो मैनू इंस्ट्रक्शन मिलती तेन यह भी छड्डना है, आ भी छड्डना, आ भी छड्डना, मैं कहते जागी छड़ी नहीं गया तो पिछे रह गया, बुत बन के कल्ले रहना। उन्हें कहा हाँ बुत बन के कल्ले ही रहना। एग्री? फिर अगे जवाब नहीं सी कि नहीं। मैं कहा हाँ खुदा आई एग्री विद यू, मैं एग्री तो हालेलुया। मैंने आपको बताया था जब मैंने फास्टिंग स्टार्ट की थी तो मुझे पहली फास्टिंग का जो इंस्ट्रक्शन मिली थी वो कितनी थी? 6 माह पूरे, कोई छुट्टी नहीं थी फास्टिंग करनी। मैं अगर लै भरावा जब पादरी मंजिल याद रहेगा तो यहाँ पुग जाएगा, लेकिन पुगे नहीं भाई जी, जिंदा ही रहेगा। हालेलुया। ते जे मैं जिंदा तो भाई जी तुसी अगर फास्टिंग जाते हो, अगर तुहाडा बीपी लो होंदा, कुछ भी होंदा, कुछ नहीं होएगा। और जिंदा खुदा तुहानूं मारन वास्ते नहीं, तुहानूं अगे ले जाण वास्ते आया। हालेलुया। अगर आप फास्टिंग करते हो, बाइबल पढ़ते हो, अगर आप प्रेयर कर रहे हो, तो ये बात याद रखो, आपके केस को हल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हालेलुया। ओके, गुनाह तो कि नहीं में दूर रहता, पूरा हाथ चुकना जरा जरा दूर रहता, ये अच्छी रेशो है। अब ना होना बहुत है, लेकिन फिर भी याद रखो कि हमें गुनाह से क्या रहना है, क्या रहना है। अब आप में से ये बताओ कितने लोग अपनी टाइट को, मैं आपको, आप दो या ना दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ खुदा ने मुझे सब कुछ ब्लेस्ड दिया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये आप लोगों के लिए, क्योंकि आप गुलाम से आगे नहीं जा सकते। क्या चले जाओगे? चले जाओगे? हैं? नहीं जा सकते। ओके, बाइबल में लिखा है कि अगर तुम मेरे लिए अपने दिल को, अपनी मुट्ठी को खोले तो मैं क्या खोलूंगा? क्या खोलूंगा? मैनू वचन ना सही नहीं लगता, मैं लगता सही नहीं है, गलत लिखे। तुहानू लगता? मैनू यह लगता गलत लिखे। तुहानू लगता? किन्ने लगता गलत लिखे? हाथ चुको। अच्छा, किन्ने लगता सही लिखे? हाथ चुको। क्या देखो कितनी अच्छी जजमेंट की है तुमने। पादरी ने झूठा कहता है पर खुदा ने सच्चा कहता है। इसका मतलब है तुम्हें अकल है, तुम्हें समझ है, तुम खुदावन की हिकमत से भरे हुए हो। अगर तुम्हें यह बात मालूम है कि मुट्ठी खोलने से और दिल खोलने से वो हेवन के दलीचे खोलेगा, तो हाउ इज पॉसिबल, कि ये कैसे पॉसिबल है कि तुम अपनी मुट्ठी को नहीं खोल रहे, अपने दिल को नहीं खोल रहे? जब तुम नहीं खोल रहे तो क्या वो डैम का दरवाजा खुल जाएगा? खुल जाएगा। हम मैं दसना क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि जो तुसी उन्हें पे करन लगदे हो ते भाई जी हवा वांगू भाई जी शैतान आंदा सुन सुन कि टाइट देन लगा ते दुध दे पैसे कौन देगा? भूआ देगी आकर, हाँ फीसा कौन देगा? बिल कौन पे करेगा? ये सोचते गल तो भाई जी बहुत वधिया, शायद खुदा ने मैनू अकल दी है तो मैनू याद आ गया ते अगली दफा पे कर लांगे। आपको लग नहीं रहा कि आप कलाम के साथ चीटिंग करके उस कलाम की धज्जियां उड़ाकर आप आगे निकल गए। अब बताओ वो डैम का दरवाजा खुल गया? बाद महीने बाद कहना पास्टर जी दुआ करो, फाइनेंशियली हालात बहुत माड़े चलते थे, बहुत मंदी चलती थी। मंदी तो भैने चलेगी ना, क्यों? क्योंकि जो तू हुक्म मनन की वारी आई, तू हवा वांगू वो फल नूं की कीता? तोड़ के खा लेता, जद के तेन क्या सी नहीं खाना। हालेलुया। अब शैतान ने तुम्हें तुम्हारे फाइनेंस की बरकत की जगह से हटाया कि नहीं हटाया? जब तुमने इस कानून को तोड़ दिया। तुम जब जब कलाम के खिलाफ जाओगे, तुम तब तब अपनी जिंदगी में उस सजा को लेते जाओगे। हालेलुया। एक गल ज़हन च रखना, खुदा गल करता है तो शैतान भी गल करता है। तुहानू मैं किन्नी दसदा, शैतान पेंट कोट पा के आके नहीं कहता मैं तेरा बेड़ा गर्क करना है। नहीं नहीं नहीं, कहता है शैतान आता है
घात चुराने, घात करने और मार डालने। कितनों को समझ आ गया? बस उन्हें इंज करके आना है, इंज करके फूक मारनी है, वही कहना अल्लाह अल्लाह हम उतर आया भाई जी, मनु रूहुल कुदस ने गाइड करता। प्रेयर कितनी 5 मिनट रोजा कोई नहीं, पर खुदा गल करता है साडे नाल। कड़े हम 12 साल हो गए ने, ओ खुदा ने अजे तक कोई गल नहीं की, पर जेड़ी गल करता है मुंह कुड़वांदा है, फिर प्रूफ दे के सच्ची करा के दसदा ये मैं ही कही सी। मैं कहा खुदा मैनू ते लगा है मैं भी ठोठी मारना। कहना ना ना ना, कहता टाइम आएगा अपने आप को तेरे ते ज़ाहिर भी करेगा। हालेलुया। कितना को समझ आ रही है? अगर ये वर्ड तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, मेरा दावा भी है और चैलेंज भी है। कौन है कि भाई जी बहुत बड़े स्कॉलर ने या प्रीचर ने या भाई जी ने इंज इंज क्या होया, अगर वो इधर हट के कोई गल करके ये सरफराजी है तो मैं उसके कदमों में बैठ जाऊंगा। इससे हटकर तुम आगे नहीं जा सकते, तुम कितने भी चालाक और शहर क्यों ना बन जाओ। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तुम्हें लिखे हुए, तुम्हें पहली आयत को याद रखना है। खुदा ने उस बाग के बीच में दरख्त लगा, उसका फल नहीं खाना। दैट्स इट। इस वचन को पकड़ लो, गले लगा लो, जप्फी डाल लो, पकड़ के रखो। नहीं खाना, नहीं खाना, और नहीं खाना कुछ नहीं होता, नहीं खाना, नहीं खाना कुछ नहीं होता, टुकड़ा कुछ होगा, नहीं मेरी खाना, तेरा कर लो इन द नेम ऑफ जीसस। जब तुम लिखे वचन को पकड़ लोगे और ठीक बनकर खड़े रहोगे, शैतान भाग जाएगा। हालेलुया। मुझे खुदावन ने एक वर्ड दिया जो मेरी लाइफ में मैं हमेशा याद रखता हूं और उसको हमेशा बोलता हूं। क्या उसने कहा? मुझे कहा सीधा, उसने कहा खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर। उसने कहा मुल्क में आबाद रहे, हाँ, और वफादारी की क्या कर। इसका मतलब सुनो, मुझे खुदा ने कहा, कहता तू मुझ पर तवक्कल करेगा तो मैं तुझे आगे लेके जाऊंगा। कहता मैं तुझे दूं या ना दूं, तुझे मुझ पर तवक्कल करना। फिर कहता उसके इज्जत तुझे नेकी भी करनी है, तू कभी नहीं कुड़कुड़ाएगा, इतनी देर तो खिदमत करने पे आ हो गया, आ हो गया। कहता तू कभी भी अपने खुदा को ताना नहीं मारेगा, बल्कि उस तवक्कल जो कर रहा है उसके इज्जत तू हमेशा नेकी ही करेगा। कहता फिर तुम मुल्क से आबाद रहेगा। इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि मेरे में और खुदा में एक कमिटमेंट हुई है। मैं खिदमत में बड़े पीक लेवल पे भी चला जाऊं, मैं इस मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। घूमने जा सकता हूं, मीटिंग करने जा सकता हूं, बट इस मुल्क से परमानेंट मैं बाहर नहीं जा सकता। उसने कहा मुल्क में आबाद रह और मेरी वफादारी की क्या कर परवरिशबा। कहता मुझ में मसरूर रह, मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा मेरे बेटे मंजिल। हालेलुया। कहता अपनी राहें मुझ पर छोड़ दे। कहता तेरे हक को नूर की तरह, कहता तेरी रास्तबाजी को कहता मैं इस तरह से चमका दूंगा जैसे सूरज जब निकलता है और रोशनी जब वो फेंकता है। कहता तुझे चमका दूंगा। कहता खुदावन से कहता मेरे बेटे, कहता मुत्तमिन रही, सबर ना, आस रखी। कहता उस आदमी दे सबब, कहता जेड़ा अपनी राह दे विच कामयाब होके एंड परफेक्ट होके बैठा रहेगा। कुछ नहीं, पर उसका ये फेथ है कि मैं ब्लेस्ड हूं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कभी किसी को नहीं कहता मैं छोटा पादी में, मुझे भाई साहब खुदा ने बड़ी कॉलिंग के लिए चुना है और उसने मुझे छोटी नहीं बहुत बड़ी खिदमत दी है। क्योंकि मुझे उसने कहा है, उसने कहा मैं तेरे हक को दोपहर की तरह, तेरे नूर को उस तरह से चमकाऊंगा। कहता जब नूर निकलता है तो क्या होता है, कहता कहीं भी तारीकी नहीं रहती। कहता मैं तेरी जिंदगी में ऐसी रोशनी करूंगा, कहता जैसे जब दोपहर को सूरज निकलता है, और कहता किसी भी जगह पे गुंजाइश नहीं रहती। कहता मैं तेरी जिंदगी को इस तरह से बाग 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 दूंगा। उस खुदा ने जब मुझे बोला, मैंने उस वचन को पकड़ कर गले लगा के रखा है। हाँ, गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। हाँ, खुदा दे ना दे, वो मेरा खुदा है, यीशु के नाम से, वसीला से। बहुत से लोग गिराने भी आते हैं, गिराते भी हैं, कुछ भी करते हैं, पर मैं यही बोलता हूं, कोई गीत है, मुझे यीशु, मनु यीशु ने लगाया, पुट्टिया नहीं जाना जिन्हों यीशु ने लगाया। हालेलुया।
लफ्ज है कहता कि मनु कोई भी पुट नहीं सकता। मनु किने लगाया? किने लगाया? कहता कुछ भी हो जाए, कहता मेरे बेटे, कहता खड़ा और अड़ा रही, कहता अगर तू मेरे वचन पर जान देने तक वफादार रहा, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा यीशु के नाम के वसीला से। अगर तुम इस लिखे हुए वचन की इज्जत करोगे, वो तुम्हें इज्जत देगा, ऑनर देगा, तुम्हें प्यार करेगा, रिस्पेक्ट देगा, तुम्हारी जिंदगी को सरफराज करेगा और तुम्हारी जिंदगी कभी डाउन नहीं जाएगी। जेड़ा बंदा बाइबल नहीं पढ़ता पिया, आज से पढ़ना शुरू कर दो। तुम्हें समझ आए या ना आए, तुमने बाइबल को पढ़ना है। तुम्हें रोजा हफ्ते में 2 बार रखना है। तुम्हें प्रेयर 2-3 घंटे लेकर जानी है। तुम्हारे केस चुटकियों में हल होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। अपनी प्रेयर के साथ, फास्टिंग के साथ, बाइबल रीडिंग के साथ और गुनाह से दूर रहने को, फाइनेंस को कभी भी इन 4 चीजों के साथ कभी मत जोड़ना, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में किसी भी जगह पर फाइनेंस के लिए दुआ नहीं लिखी हुई। उसने कहा तू मुट्ठी खोल, मैं हेवन को खोल दूंगा। उसने कहा तू दिल को खोल, मैं डैम के दरवाजा खोल दूंगा। इसके अलावा बाइबल में कुछ नहीं लिखा। हालेलुया। क्योंकि वो अमलों और कर्मों वाला खुदा है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? आदम ते हवा ने नाफरमानी की थी, बेस्ट प्लेस गवाया। जेडी इज्जत और ऑनर खुदा ने तुहानू दित्ती है, अगर तुसी उहदे कलाम दी इज्जत करके उहदे ते चलोगे, 100% ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸਡ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਅਗਰ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂया। कितनों को समझ आ रही? तारीफ कर दो फिर इसके बाद। हालेलुया।